अच्छा, कक्षा 10 NCERT मैथ्स पार्ट 1 और प्रश्नावली 1.3। ठीक है, इसमें देखो सवाल नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले माना, ये पता तो है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, यदि ये परिमेय संख्या है तो क्या हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं क्या, √5 बराबर a/b। ठीक है, जहाँ a और b सहअभाज्य है। ठीक है, अच्छा, तो इसे हल करो थोड़ा सा। √5 b जो है यहाँ पे भाग में है तो बराबर के इधर जाके गुना में हो गया, √5 गुना b बराबर a। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखो इधर का वर्ग करेंगे तो √5 b इसका वर्ग बराबर a का वर्ग। ठीक है, अच्छा, ये क्या हो गया, √5 का वर्ग क्या हो गया हमारा 5 और b का वर्ग क्या होगा b² बराबर a²। ठीक है, √5 का वर्ग जो है इस तरीके से होगा, √5 का वर्ग √5 गुना √5 यानी कि √25 और बराबर में 5, क्योंकि 25 किसका वर्ग है 5 का। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमें क्या पता चला कि 5 या a² 5 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब विभाजित होने योग्य है, कटने योग्य है। a² जो है 5 से विभाजित हो जा रहा। ठीक है, विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, अच्छा, और यदि a भी 5 से विभाज्य है तो हम a को ऐसी संख्या लिख सकते हैं जो 5 से कट रही हो, यानी कि 5c, जहाँ पे c कोई भी पूर्णांक हो गया। ठीक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है। ठीक है, यदि a 3 से विभाजित होता तो उसे 3c लिख सके थे हम, 3c 3m, यानी कि यहाँ पे तो कुछ भी लिख सके थे आगे, लेकिन यहाँ पे बार 3 दिखा देते। अगर 5 से विभाजित हो रहा तो 5 दिखा दिया, 7 से विभाजित होता तो 7 दिखा देते। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है हमारा पहला समीकरण था। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 में यानी कि इसमें a का मान रखेंगे तो क्या होगा, b² बराबर a² a की जगह क्या रखेंगे इस बार 5c।
ठीक है, और इसका वर्ग। तो इसको करेंगे 5b² बराबर 5 का वर्ग 25 और c²। इसको हल करेंगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो b² बराबर 5c²। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता लगा, चूंकि b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, यदि b भी 5 से कट रहा है, यानी कि यदि b² भी 5 से कट रहा है तो b भी 5 से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या चीज़ पता लगी, b भी 5 से कट रहा है और a भी 5 से कट रहा है। ठीक है, a और b दोनों 5 से कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता था कि a और b कैसे है, सहभाज्य। ठीक है, हमारी बात का विरोध हो गया। ठीक है, अर्थात a और b दोनों का एक समान खंड है। समान खंड लिख भी सकते हैं कि समान खंड क्या है, 5 है। अर्थात a और b दोनों का एक समान खंड 5 है। ठीक है, जो कि इस तथ्य का विरोध कराता है कि a और b सहभाज्य है। ठीक है, देखो यहाँ से हमें क्या पता लगा, a और b दोनों का एक समान खंड है 5 है। a और b का दोनों का एक समान खंड आ गया 5। ठीक है, लेकिन ये इस तथ्य का विरोध आ गया कि a और b सहभाज्य है, जो हमने शुरुआत में माना था। ठीक है, अतः ठीक है, और ये विरोध क्यों आया, क्योंकि हमने ये चीज जो मानी, जो हमारी ये धारणा थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत थी। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा के इसमें, और जो कि यह इस तथ्य का विरोध कराता है कि a और b सहभाज्य है और यह हमारी गलत धारणा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अतः गलत धारणा कौन सी थी हमारी, कि √5 एक परिमेय संख्या है, यही हमारी गलत धारणा थी। तो सही कौन सी होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से √5 एक परिमेय संख्या मान ली हमने पहले। तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, a/b के रूप में, जहाँ a और b कैसे होंगे, सहभाज्य। ठीक है, उसके बाद उसको हल किया, यहाँ से फिर ये चीज़ आ गई कि a जो है 5 से विभाज्य है। फिर उसको थोड़ा सा हल किया तो यहाँ से क्या चीज़ आएगी, b जो है वो भी 5 से विभाज्य है। अब अगर a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब a और b दोनों का एक समान खंड 5 हो गया। लेकिन ये तो इस बात का विरोध हो गया, किस बात का, कि a और b कैसे है, सहभाज्य। और यह विरोध कहाँ से उत्पन्न हुआ, हमारी गलत धारणा की वजह से। और गलत धारणा कौन सी थी, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। गलत धारणा थी हमारी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो अगला सवाल।
सवाल नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2 5, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इसमें भी सेम वही तरीका, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर लिख सकते हैं हम इसे किसके, a बटे बी के, जहाँ a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 प्लस 2 रूट 5 को हमने a बटे बी के रूप में लिख लिया, जहाँ a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य संख्या यानी कि एक दूसरे से नहीं कटती जो, ठीक है, और पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद अब इसे थोड़ा सा हल करेंगे। 2 रूट 5 ये 3 जो प्लस का है इसे इधर ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर अकेला रूट का छोड़ना है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इधर ले जाएंगे, लेकिन एक एक करके। पहले प्लस की चीज़ है जो बाहर, इसको ले जाएंगे इधर, तो a बटे बी -3 हो गया। अब जो ये 2 है यहाँ पे गुना में, ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो रूट 5 बराबर 1/2 a बटे बी -3। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, चूंकि a और b पूर्णांक है, ठीक है, तो पूर्णांकों के साथ कुछ भी अगर हम करें, यानी कि जोड़े घटावे, जैसे 3 2, इनको भाग दें, जोड़े घटावे, ठीक है, कुछ भी करें इनके साथ, तो ये हमेशा जो आने वाला चीज़ होगी वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चूंकि ए और बी पूर्णांक है, ठीक है, तो इसके साथ कुछ भी किया हमने, 3 घटा दिया उसमें से और 2 से भाग दे दिया, तो ये आने वाली चीज़ भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, पूर्णांक तो नहीं बनेगी, जरूरी नहीं है पूर्णांक बने, पूर्णांक बन भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन परिमेय संख्या जरूर होगी। ठीक है, चूंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए 1/2 और गुना a बटे बी -3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी, अर्थात रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 5 इसके बराबर है। अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय। अच्छा देखो, ये चीज़ तो होगी एक परिमेय संख्या, और अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर की चीज़ भी परिमेय संख्या होगी, यानी कि रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 5 अभी हमने पिछले सवाल में सिद्ध किया कि रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह है इस बात का विरोध है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमें पता रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, रूट 5 का तो हमें पता है, लेकिन इस बार हमें 3+2 रूट 5 को सिद्ध करना था। ठीक है, तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3+2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, अगर खाली एक ही चीज को लेकर चले, यानी कि रूट 5 को सिद्ध करना है, रूट 3 को, या फिर रूट 2 को, या रूट 7 को अगर सिद्ध करना, तब तो हमें वो पिछले वाले सवाल की तरह करना पड़ेगा। ठीक है, a/b मानना पड़ेगा, फिर इधर करके फिर स्क्वायर करना पड़ेगा इस तरीके से। और यदि एक ऐसा एक्सप्रेशन लेके चल रही है, एक ऐसा जिसमें प्लस माइनस वगैरह आ रहा, ऐसी चीज़ लेके चल रही है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल ये दो परिमेय संख्या दिखा देनी, इधर भी और इधर भी, और फिर इसको हम पहले से ही अपरिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, और बस यहीं पे आके सिद्ध कर देंगे इसे। ठीक है, एक सवाल और देख लो ऐसा। तीसरे में सवाल नंबर 3 का जो 3 पार्ट है, इसमें दूसरा तो सिंपल ही है जैसे पहला, तीसरा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सवाल नंबर ये। ठीक है, इसका पहला दिखाते हैं, चलो। ठीक है, तीसरे का पहला, देखिए चल रही है सवाल नंबर 3 का पहला। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला सवाल 1/√2। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो कैसे करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यदि यह परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर a/b हो गया। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं जहाँ a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक है। ए और बी क्या है? दो सहअभाज्य पूर्णांक है। अच्छा, इसका मतलब अगर हम इन दोनों का उल्टा कर दे, व्युत्क्रम कर दे, तो इसका तो हो जाएगा √2/1 और ये हो गया हमारा b/a, या फिर √2 बराबर b/a। ठीक है, अब चूंकि a और b पूर्णांक है, तो b/a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यदि b/1 परिमेय संख्या है तो उसके सामने की चीज यानी कि उसके बराबर की चीज वो भी हमारी कैसी होगी? परिमेय संख्या। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है। लेकिन यह है, और √2 तो हमने सिद्ध की थी कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह इस बात का विरोध करती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, देखो हमें सिद्ध करना था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा 1/2 जब a/b हो गया तो हमने इन दोनों का व्युत्क्रम कर दिया, तो √2/1 बराबर b/a हो गया। तो बटे में अगर 1 है तो उसको हम ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो √2 बराबर b/a हो गया। ठीक है, अब a और b दोनों क्या थे, पूर्णांक, तो b/a भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, दो पूर्णांक है, दो या कितने भी पूर्णांक हो हमारे पास, पूर्णांकों के साथ कुछ भी जब किया जाए, प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग, तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो a और b पूर्णांक है तो b/a क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, और यदि ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर की जो चीज़ है वो भी हमारी परिमेय संख्या होगी, यानी कि √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये इस बात का विरोध करती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात कहाँ से पता लगी, हमने जो पिछले सवालों में सिद्ध किया हमने कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इस बात ये करने के बाद भी हमें विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो हमारी ये जो धारणा थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, इसलिए 1/√2